सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस ज्योति ज्योत दिवस का कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया गया। सिख समाज ने इस दौरान गुरुद्वारों में भजन कीर्तन शब्द कीर्तन के साथ दरबार में मत्था टेककर गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को नमन किया। गुरुद्वारों में सुबह से ही लंगर के साथ दूसरे मानवता की कल्याण के कार्य शुरू हो गए थे। सुबह से ही गुरुद्वारों के बाहर लंगर सेवा शरबत और मीठे जल का वितरण शुरू हो गया था। सहारनपुर के अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें गुरुद्वारों के बाहर गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस ज्योति ज्योत दिवस के अवसर पर सिख समाज ने जो सेवा की है उस पर हमने कोई रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत में सिख समाज से बढ़कर और कोई दूसरा मजहब दिखाई नहीं देता। कहीं पर भी कोई गुरुद्वारा हो या कोई छोटा सिख समाज का कोई धार्मिक स्थल हो, हर जगह इंसानियत की बिना किसी का मजहब जाति पूछे उसकी जो सेवा होती है उसका दूसरा उदाहरण दुनिया में कोई और नहीं मिलता। इस वक्त मैं सहारनपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा जैनपुर के बाहर हूँ और यहाँ आप देखिए छोटे छोटे जो सिख समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किस तरह से सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ मीठे पानी की शरबत की जो सेवा है वो गुरुद्वारे पर चल रही है सुबह से। और आप देखिए जो पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया कि इंसानियत की जो सेवा है, जो मानवता की सेवा की जो मिसाल सिख समाज ने दी है वो दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देती है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो गुरुद्वारे में आपको लंगर हर वक्त मिलेगा और आपको वहाँ ठहरने की इंतज़ाम भी मिलेंगे और कोई गुरुद्वारे से कभी भूखा नहीं आ सकता। हो सकता है कभी आप किसी और दूसरे धार्मिक स्थल पर जाएं तो आपको शायद वहाँ कोई पानी पूछने वाला भी ना हो, लेकिन जो सिख समाज ने जो इंसानियत की सेवा का जो रास्ता गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह बता कर के गए हैं उसको आज भी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी सेवा का भाव किस तरह से पैदा किया जा रहा है कि वो भी यहाँ गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं सिंह सभा गुरुद्वारा जैनपुर से जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि ये सेवा किस लिए हो रही है और क्या सोच है जिसको लेकर के ये लोग सेवा कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ मीठे पानी की जो सेवा कर रहे हैं, क्या विचार है इसके पीछे? कोई स्पेशल कोई अवसर है या लोग करते हैं? नहीं, अवसर ये है कि पंचवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, अच्छा अर्जुन देव जी, हाँ, जहांगीर ने उनके ऊपर मुसलमान बनने के लिए दबाव गिरा, बाणी बदलने के लिए बहुत सारे कारण थे। उन्होंने लाहौर के अंदर तत्ती तवी में बिठाकर उबलते हुए देग में उनको शहीद कर दिया था। उसके वजह में लंगर भी चलता है, मीठा ठंडा जल निर्मल जल भी प्यास कहा जाता है पूरी पब्लिक के लिए। जैसे आज गर्मी बढ़ी हुई है तो गर्मी में आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ को यात्री आ रहा है, यहाँ के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी भी ज़रूरी है। पानी के साथ साथ सेवा भी ज़रूरी है, सेवा का सफाई भी ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब सफाई पहले सेवा बाद में। अगर सफाई है तो किसी का नुकसान नहीं होगा, सफाई ज़रूरी है। इस करके गुरुद्वारे के अंदर जहाँ भी गुरु नानक देव वर्ल्ड में है वहाँ भी शिविर चलती है। अच्छा, आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, तो उसमें आपने मीठे पानी की सेवा की है? हाँ जी, 1 महीना पहले चल रही है, अभी चल रही है, आगे भी चलेगी। अच्छा, हम भी जहाँ तक मैं घूमा हूँ अब तक हमने देखा, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, गुरुद्वारा नड्डा साहिब हो, कहीं भी हो, सिख समाज कभी किसी को जाति मजहब कुछ नहीं पूछते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जो आ गया गुरु दरबार में वो भूखा नहीं जाएगा। क्या है? नहीं, जाति तो एक इंसान है। अच्छा, जाति काम कर्म करने से जाति बना। अब पत्रकार हैं, क्या पता कौन है। आप पत्रकार हैं, सारों को पत्रकार एक जमात बन गई, एक जाति होगी पत्रकार है, मीडिया होगी जात हो गई। ऐसे ही काम करने पे कर्म बन गया। वैसे है तो इंसान सारी। ड्राइवर को ड्राइवर कह दिया जाता है, क्या पता कौन सी जाति से है। कोई भी मिस्त्री है उसे मिस्त्री कह दिया जाता है, वेल्डिंग वाले को वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन वाले को, खाने वाले को लांगरी कहा जाता है। ऐसे ही तरीके से इंसानियत ही जात है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान ने जिसे बनाया वो सब सही है, उसके अंदर भगवान खुद बसता है। सतगुरु महाराज ये बता के गए कि इंसान है, कोई मजहब नहीं है। मजहब तो हम नहीं, हाँ हम हमारे लोग धार्मिक लोगों ने बांटा इसको। मजहब नहीं है, इंसानियत है। अगर इंसानियत है तो भगवान खुश है, इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और भाई कन्हैया साहिब जैसे तो ऐसे उदाहरण दुनिया में है ही नहीं कि दुश्मनों की फौज को भी पानी पिला रहे। इंसानियत थी ना, उन्होंने कहा भी मैं, हाँ जी, कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। गुरु साहब ने पूछा, उन्होंने कहा भी मुझे तो आपका रूप दिखता है, मुझे नहीं पता दुश्मन कौन है मेरे कौन है। हाँ जी, सबको पानी पिलाया उन्होंने।
इसी करके आज भी पानी भी लंगर भी हमारे लिए दुश्मन चोर कोई भी आए। तो आज कोई मतलब शब्द कीर्तन वगैरह भी हुआ सुबह से? जी सुबह से सुगुन साहब का पाठ हुआ, कीर्तन हमने 15 तारीख को भी बनाया था। जी। तो आज भी लंगर भी चल रहा है, चढ़ने का भी है, प्रसाद सब संगत वगैरह सब आए हुए थे? हाँ संगत साहब काफ़ी आई थी। अब थोड़ा सा काम को चल गया। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी सेवा से लगे हुए हैं। अभी जो लगेंगे तो जब भी बड़े होकर इंसानियत आएगी। जी जी। देखो इन्हें अभी लगेंगे, ये सीखेंगे तो आगे जाके बढ़ के ये इस काम को संभालेंगे। तो पूरी दुनिया जी, में सिखों की सेवा का, लंगर सेवा का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सही आप है। लोग भी सेवा में कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम गाँव मलकपुर जी, मैं सेक्रेटरी साहब हूँ यहाँ का, ये मेंबर है, ये प्रधान जी है जी, ये हमारे मैन ग्रंथी जी ज्ञानी पूर्ण सिंह जी। जी जी। जी जी जी, जो हमारे गुरुओं ने किया जी उसकी तो कुछ देर नहीं दे सकती इस टाइम। जो हमारे गुरु ने तत्ती तवे में बैठ के चाचे से नीचे तत्ती तभी ऊपर निकाह वाले ऊपर गर्म रेत डाला उनके सिर पे, आज के दिन उनके सिर। एक बात हम आपसे थोड़ी राजनीति की ये पूछना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सिख समाज को बहुत तवज्जो देते हैं, गुरुओं की वाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को इतिहास का ज्ञान है उन्हें, हमारे इतिहास का ज्ञान है उन्हें, हमारे इतिहास का ज्ञान है। जो साहिबजादा दिवस मनाया गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का, उन्होंने उसकी उन्होंने मनाया। तो उससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने मनाया? हमारे प्रधानमंत्री ने मनाया, योगी जी ने ये बाल दिवस मनाया उनके उपलक्ष्य। उन्होंने कोई हमारे ज्ञान के, हमारे धर्म के बारे में ज्ञान है उन्हें योगी जी को? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री भी गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रख के चले हैं। देखो वो तो है, अब जब जैसे जा रहे हैं तो देखो देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी कल्ले एक का नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब है सर्ब सांझी गुरबाणी। इसमें अपना नामदेव शिंपे की बाणी है, भगत रविदास की बाणी है, सदने कसाई की बाणी है, नामदेव की, रामानंद, परमानंद, सुरदास जी, कबीरदास जी, भगत कबीर, अपना फरीद जी, सदना कसाई जी, गहरा बाटें, सबका एक थाल बना हुआ है। सर्ब सांझी गुरबाणी है, किसी एक की नहीं है जी। अगर कोई पढ़े, कोई हाँ जी, सोचो उसमें सुन, हाँ सुनने से, हाँ जी। होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं गुरु दरबार में, ये देख करके। और हम तो देखते हैं कि गुरुद्वारा कहीं पर भी हो, गुरु दरबार में जितनी सेवा होती है इंसानियत की कहीं नहीं। तो आप लोग यहाँ शाम तक करेंगे आज? हाँ जी, पूरा दिन अगर मौसम 3-4 बजे तक सेवा चलेगी। जी 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 जी। तो यहाँ लोगों को क्या आप संदेश देंगे, आसपास के जो लोग हैं? कह रहे हैं कि जाति भेदभाव को छोड़ के एक इंसानियत को मानो। इंसानियत है तो देश है, पेश है, कुछ नहीं। अगर भेदभाव में जड़ोगे तो कुछ नहीं है, गुलाम हो जाओगे। गुलाम हो जाएगा। हाँ, गुलामी से बचना है तो इंसानियत की सेवा करो। इंसानियत की सेवा का संदेश देते हुए, और गुरुद्वारा सिंह सभा जैनपुर के बाहर में था इस वक्त। देखिए यहाँ के जो ग्रंथी साहब हैं उनसे बात की, और जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की है। और गुरु अर्जुन देव जी का जो शहीदी दिवस है, बलिदान दिवस, आज उसकी याद में ये लंगर सेवा हुई। और अब जो है मीठे पानी का शरबत का ये वितरण हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी देखिए किस तरह से यहाँ गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुकमन। अच्छा सुकमन जी, क्या गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं आप भी? अच्छा लगता है आपको सेवा करना? हाँ। तो देखिए यहाँ सब लोग जो बच्चे हैं, इनको भी सेवा करने का भाव अभी से इनके अंदर पैदा किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? अवराज। अच्छा, तो आप भी सेवा कर रहे हैं गुरु दरबार में? अच्छा लगता है गुरु दरबार में आकर के? हाँ। क्या संदेश क्या देता है गुरु जी का, क्या संदेश है? कि सेवा करो और धर्म का आगे बढ़ाओ। अच्छा, सब धर्मों को सेवा करो सबकी, है ना, कोई बिना मजहब के। अच्छा, तो आप भी सुनते हैं गुरुवाणी? सुनते हैं? सुनाओ, थोड़ा सा कुछ सुना दो। अभी थोड़ा बहुत किया। अच्छा, थोड़ी कम आती है अभी। तो देखिए बच्चे हैं, और उधर जो युवा हैं, जो गुरुद्वारा से जुड़े हुई जो संगत है, वो यहाँ सेवा कर रहे हैं। आने जाने वाले जो राहगीर हैं, इतनी भयंकर गर्मी में सबको मीठे पानी की सेवा हो रही है। ये नकुड़ अम्भेटा के रास्ते पर ये गुरुद्वारा है, जहाँ लोगों को पानी पिला करके गर्मी में राहत देने की कोशिश। और ये सेवा जो है गुरुद्वारा सिंह सभा जो जैनपुर है उनकी तरफ से हो रही है। और कितनी अच्छी सेवा है कि यहाँ के जो सिख समाज के जो युवा है, इतनी गर्मी में हाथों में देखिए मीठे पानी का शरबत लेकर के आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिला रहे हैं। और यही संदेश गुरुओं ने दिया है, और यही सिख धर्म का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसानियत को और सब मजहबों से ऊपर रखे, सबसे प्यार करें। कोई मजहब इंसानियत से बड़ा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का यही अमर संदेश है, यही गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है, और इसी को आज भी सिख समाज आगे बढ़ा रहा है। और देखिए यहाँ यही संदेश लिखा भी गया है। तो सिख समाज जैसी इंसानियत की सेवा का दूसरा उदाहरण दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलता। सिख समाज बिना किसी मजहब जाति के भेदभाव के सबकी खिदमत में हर वक्त तैयार मिलता है। और गुरु का जो दरबार है, गुरुद्वारे से मैंने आपको बताया, कोई खाली पेट जा तो सकता है, लेकिन कभी कोई भूखा प्यासा वहाँ से वापस नहीं आता। फिलहाल के लिए इतना ही, और दूसरी जगह से हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।